अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है रमज़ान डे 24 और यहाँ पर सहरी का टाइम हो रहा था और मैं और भाभी मिलके सहरी बना रहे थे। आधे पराठे मैंने बना लिए थे, आधे भाभी ने बना लिए थे, यानी मिल बांट के ही हम लोगों ने काम कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं अंडे फ्राई करने लगी थी। और यहाँ पर आपको जो शरबत नुमा चीज़ नज़र आ रही है ना, ये शरबत नहीं है, ये मैंने गर्म पानी में दवाई डाली हुई थी ताकि साथ साथ मैं ये पीती रहूँ, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब था। इंतजार था जिसका वो घड़ी आ गई। और यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें बन चुकी थी और मैं फिर गई। उसके बाद मैंने जाके सबको उठाया और फिर हम सब ने बैठ के साथ सहरी की। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सारे साथ बैठ के सहरी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि ये टाइम ना साल में एक ही बार आता है, वो भी रमज़ान में। और वैसे भी इकट्ठे बैठ के खाने में तो वैसे ही बरकत है। अच्छा, आज जब सुबह मेरी आँख खुली तो अम्मी कबर्ड वगैरह ठीक कर रही थी, तो मैंने सोचा यार मैं भी आज ही कर लेती हूँ ताकि इस काम से फ्री हो जाऊँ। कबर्ड वगैरह ठीक करने के बाद ये रूम साफ़ करवाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी और अब जाके इस कमरे की शक्ल निकली है। और अब मैं जा रही हूँ, अम्मी और आपी को मैंने लेके जाना है बाज़ार, क्योंकि ईद की शॉपिंग वगैरह करनी है और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लेनी है जाके। और अभी जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी ना, तो मेरे साथ इतना बुरा सीन हुआ है ना यार, मैं ना सीढ़ियों से गिर गई हूँ और मुझे घुटनों पर चोट लगी और इतनी बुरी चोट लगी है ना, मतलब यार मेरी एक बीमारी ठीक हो नहीं रही और मुझे बीमारियों के तोहफे मिलना शुरू हो गए हैं। पहले ही मुझे बुखार था, जुकाम, गला ख़राब, ये मेरा वैसे ही चल रहा था। कल रात से फिर मेरे दांत में दर्द होना शुरू हो गया है और आज सुबह ये वाला वाक़या हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई मरीज़ बस अपने आप को लेके चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रही थी कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी ना तो मेरे जितने भी काम हैं वो नहीं होंगे। अभी तो मैंने सबकी ईदियाँ वगैरह भी लेनी है, बल्कि आज तो मैंने ऑर्डर भी करवाया है, मतलब आपी वगैरह इन सब के लिए जिनको मैंने ईदी देनी है उनके लिए मैंने एक सरप्राइज़ सोचा हुआ है, तो वो मैंने ऑर्डर करवा दिया है। वो जब आएगा तो फिर वो भी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ऑर्डर करवाया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप ही को ले लिया था और अब हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं मॉल ऑफ मुल्तान। और यार मुझे इतनी हैरत हुई कि यार ब्रांड के कपड़े हैं और कोई आर्टिकल अच्छा ही नहीं है। मतलब यार ईद के हिसाब से तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था, और अगर कोई अच्छा था भी ना तो उसके प्राइस इतने हाई थे कि मतलब वो चाह रहे थे कि आप लोग अपनी किडनी रखवाएं और ये ड्रेस जो है ना वो आप लोग लेके जाएं। और जनरेशन पर तो मुझे कभी भी कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगा, बल्कि हम लोग तो ये कहते हैं कि यार ऐसे लगता है जैसे पुराने ज़माने की किसी अम्मी ने ना अपनी पेटी खोल दी है। अब इसी ड्रेस को आप लोग देख लें यार, इसमें है क्या, और इसके प्राइस देखें ज़रा, मतलब यार हद नहीं हो गई। खैर उसके बाद मैं आई मिनीसो पर, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। मतलब यार अगर मैं यहाँ पर पूरा दिन भी खड़ी रहूँ ना तो मेरा दिल नहीं भरता। और यहाँ पर मैं लेने आई थी अर्श, आयरा और ओरहान के लिए गिफ्ट्स, जो कि मैंने ईदी के तौर पे देने हैं। मैंने सोचा कि यार इस बार मैं पैसों के बजाय इनको गिफ्ट्स देती हूँ। और इनके गिफ्ट सेलेक्ट करने में मैंने कोई आधा घंटा लगाया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किस बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लूँ। अर्श हम लोग के साथ ही था, इसलिए मैं उससे गिफ्ट छुपाती फिर रही थी। और यहाँ पर मैं अब सदफ के लिए परफ्यूम देख रही थी। इसके अलावा भी उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्यों लेनी थी मैंने। खैर यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं ब्रांड रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो अब हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। अच्छा, वैसे आपको ये बात बता दूँ कि उस जगह का नाम ब्रांड रोड नहीं है, वो तो इसलिए उसे ब्रांड रोड कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर तकरीबन सारे ब्रांड मौजूद हैं। असल में उसका नाम कुछ और है, जो कि मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, और मैं कब से सोच रही हूँ कि यार उस जगह का नाम क्या है। हालांकि उस पर हम लोगों ने अपनी असाइनमेंट भी बनाई थी यूनिवर्सिटी में। और अगर आप लोग मुल्तान से हैं और आपको याद आ गया तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो इस जगह का नाम भूल चुकी हूँ। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो टाइम हो रहा था 5:40, यानी सारे ब्रांड जो थे वो बंद होने वाले थे, क्योंकि 6 बजने वाले थे और 6 बजे सारे ब्रांड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है इफ्तारी का। क्या यहाँ पर इफ्तारी के लिए हम लोग के पास ऑप्शन था KFC का, तो हम लोग ने यहाँ से अपनी मील ली और जाके हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में बैठ गए थे। और जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ हम लोग ने अपना रोज़ा खोला और उसके बाद हम लोग फिर निकल गए शॉपिंग के लिए। और सीन ये हो गया कि हम लोग जल्दी के चक्कर में निकले थे कि यार जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट करें और उसके बाद घर जाएं। और जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग ने देखा कि यार सारे ब्रांड्स अभी भी बंद है, और हम लोग तकरीबन आधा घंटा बाहर ही खड़े रहे कि यार खुलें और हम लोग जाके अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें। यार मेरी तो तबीयत काफ़ी अजीब हो रही थी, सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि रोज़ा खोल के बंदे की तबीयत वैसे ही काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। अब इस ड्रेस पे मैं कुछ नहीं बोलने वाली, आप खुद देखें क्या है इसमें और इसके प्राइस भी देख लें।
यार मसला ये नहीं है कि अमाउंट ज़्यादा है, मसला ये है कि इस तरह की ड्रेस के लिए ना अमाउंट वाकई ही बहुत ज़्यादा है। मतलब यार आप लोग कोई चीज़ ले रहे हो, वो लगे तो सही कि यार वो इतने की है भी सही। अब आप लोग खाली कपड़ा उठा के आ जाओ, वो भी 25,000 का, अगले ने कहना है कि यार आप लोग पागल हो। खैर अब हम लोग आए हुए थे बच्चा पार्टी पे आयरा के कपड़े लेने के लिए, और बस फिर मेरी हिम्मत खत्म हो गई और मैंने कहा कि प्लीज अब आप लोग घर चले, मैं आप लोग को फिर लेके आ जाऊंगी। और ये आप लोग चेक करें मुल्तान को किस तरह डेकोर किया हुआ है, मतलब हर जगह काफी अच्छी लग रही थी। इंतजार था जिसका वो घड़ी आ गई है चेहरों पे। यार मेरी ना इतनी जान जाती है ना शॉपिंग के नाम से। अरे नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं कह रही, बाजार में रुलने का कह रही हूँ। मैं ना अपने आप को घंटे से ज़्यादा ना बाजार में बर्दाश्त नहीं कर सकती। घंटे बाद ना मेरा दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैंने लेना क्या है, क्या करना है। मैं बिल्कुल फारिग हो जाती हूँ, चाहे फिर वो मेरी अपनी शॉपिंग की बात हो या किसी और की शॉपिंग की। अच्छा एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि एक ब्रांड ऐसा भी था जिसने शर्ट की प्राइस अलग लगाई हुई थी, ट्राउज़र की अलग और दुपट्टे की अलग। मतलब यार ये कैसी गेम है कि आप हर तरफ से लूट रहे हो। समझदार तो वैसे ही समझ गए होंगे कि मैं किस ब्रांड की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो ब्रांड है सफ़ायर। हालांकि सफ़ायर के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो गेम चली हुई थी ना ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खैर यहाँ पर मैं वापस आ चुकी थी, लेकिन अभी मैं थी आप ही के घर में और अभी मैंने वापस जाना है अपने घर। और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और साथ हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। चेहरों पे रौनक ऐसी छा रही है आसमां के। और यहाँ पर मैं घर पहुँच चुकी थी और इकरा आपी और हीरा आपी हम लोग के साथ ही आ गए थे। और घर आते साथ ही सबसे पहला काम यही किया कि चाय पी। आसमां के ये नज़ारे। और आज है रमज़ान डे 25 और यहाँ पर सहरी का टाइम हो रहा था। रात से वैसे ही मैं जाग रही थी, मैंने सोचा यार अब मैं सहरी करके एक ही बार सोऊंगी। और यहाँ पर चने भाई बाहर से लाए हुए थे और साथ अंडे बनाए थे, पराठे वगैरह ये चीज़ें बनाई हुई थी। और रात आप ही वालों को साथ ही ले आई थी, तो इसलिए आज हम लोग की पूरी फैमिली ही कंप्लीट थी। मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यार सारे बहन भाई इकट्ठे साथ बैठे हैं। बस सहरी करने के बाद मैं सो गई क्योंकि अब क्लासेस तो मेरी ख़त्म हो गई थी। और सुबह मुझे शजिया ने आके उठाया क्योंकि वो मेरे लिए ईदी लाई थी, जो कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। अभी वैसे मैं नींद में बैठी थी, लेकिन मुझे देख के ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब था, तो मेरी आवाज़ ना मर्दाना आवाज़ हो चुकी थी। घूमने लगे दिल हमारे। अच्छा ये मेरी ईदी थी और ये वाली जो ईदी है ना ये अबिया की थी, जो कि शजिया अबिया के लिए ही लाई थी। जी हाँ क्योंकि मैं खोला करके दिखावे बाजी को ज़्यादा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके जो है ना नाखून नहीं है और ये यहाँ जवान आदमी पेश होते हुए ओ हैं पड़े, बस थोड़े थोड़े से हैं। ताकू देख रहा, अभी गुतारी कैसी लगी है? सब तो ज़्यादा कट किलो का नट लिए हम अकेले छुप के खाएंगे जब कोई नहीं होगा। इसके ऊपर इतनी मिट्टी क्यों है? हम सही रखे, हम कामयाब हो गए। हम बाकी मैं ज़्यादातर यही करके डिंगा हो गया है नेट में आकर। ये किसी को नहीं दिए, कार्ड प्रिंट करा के तुमरे रखे हैं सिर्फ। देखो हलालीपन से किया है। हलालीपन को नहीं अबे ओ जी का
ऐसा नहीं, ऐसे कैसे की है मेहंदी, कैसे दी है? जबरदस्त। टाइटल भी मैच दिए हैं। ए देख इन्हों तला ना वापस पपादन ईद करने मामूदन ये कम सवाल और अभी मैं जा रही थी अम्मी को लेके, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना था। आज आपी वगैरह की और खाला की इफ्तारी थी घर में। और यहाँ पर मैं सारा सामान लेके आ चुकी थी। और आज इफ्तारी में फ्रूट चाट थी, साथ दही बड़े थे, चना चाट थी, रोल थे, समोसे, उसके अलावा 2 किस्म की शरबत थे यानी टैंग और जामे शीरी, और पकोड़े वो तो वैसे ही लाजमी होते हैं। उसके अलावा साथ भाभी ने यहाँ पर बीफ शनवारी बनाई थी। और मेरा काम सिर्फ ये था कि बाहर का सारा काम करना है और सारी चीज़ें जो है ना वो फ्राई करनी है। उसके बाद जो है वो सर्विंग में काम करवाना था, क्योंकि फ्राइंग की चीज़ें तो वैसे ही बनी हुई थी, पहले की ही भाभी ने बना के रखी हुई थी। और उसके अलावा जो है फ्रूट चाट वो इकरा आपी ने बना दिए थे, साथ पकोड़े भी उन्होंने बना दिए थे, चना चाट अम्मी ने बना दी थी, और उसके अलावा शनवारी और दही बड़े वो भाभी ने बना दिए थे। की लहर वो तारे झूमने लगे दिल हमारे तो कह दो। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अब फ्राई कर रही थी, क्योंकि अब इफ्तारी में घंटा रह गया था। और मेरे साथ शजिया खड़ी थी, मेरे साथ बातें भी कर रही थी, और मैं साथ साथ फ्राई कर रही थी। वो लोग भी आए हुए थे, उनकी फैमिली भी यहीं थी आज। शहरिल कुरआन। और यहाँ पर जो जो चीज़ें फ्राई होती जा रही थी उन्हें मैं सेट करके क्लिंग रैप लगा रही थी, ताकि अब ये गर्म ही रहें, ज़्यादा ठंडे ना हों। और यहाँ पर खाला लोग भी आ चुके थे, और बस अब लास्ट में सिर्फ पकोड़े रह गए थे मेरे। और ये रही वो तमाम चीज़ें जो कि आज इफ्तारी में थी। अच्छा, इफ्तारी के बाद कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं चली गई थी शजिया के साथ, उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, उसके दांत का कोई इशू चल रहा था। तो फिर जब मैं वापस आई मैंने आके फिर चाय पी और फिर खाना खाया। और यहाँ साथ अभी नान खताई बना रही थी। और आज है रमज़ान डे 26, और रात सब बातें करते करते ही सो गए थे, और किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ सो रहा था। कोई कालीन पे सो रहा था, और कोई सोफे पे, और कोई अंदर। जल्दी समझे नहीं ना। रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, सहरी का टाइम हो गया। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो तुम्हें बार बार उठाएं। और आज मुल्तान का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, यानी ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियां वापस आ गई हैं। हालांकि हम लोग ने सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि यार दोबारा निकाल ही लेने चाहिए। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था, और आपी को मैं छोड़ने आई थी उनके घर, अम्मी भी साथ ही आई हुई थी। फिर आपी ने रोक लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं थोड़े से काम वगैरह कर लूँ, और फिर हम लोग अभी जाते हैं बाज़ार। और यहाँ पर हीरा आपी आयरा के कपड़े देख रही थी, जो कि मंगवाए थे उन्होंने ऑनलाइन, शीन से मंगवाए थे, और जो कि काफ़ी अच्छे सारे कपड़े थे। बाकी छोड़िए, बस आयरा की जो खुशी थी ना, आप वो चेक करें। मतलब अपने कपड़ों को देख के वो इतनी खुश हो रही थी ना। क्या खाने लगी है? क्या खाने लगी है? पता नहीं क्या खाने लगी है? दिखाओ। मैं तो नहीं लेता। ये तरह के अर्श से कि कौन मंगावा
इंतजार था जिसका वो घड़ी बाज़ार तो हम लोग जा नहीं सके और यहाँ पर आज इकरा आपी ने इफ्तारी बनाई थी। इफ्तारी करने के बाद मैं और अबिया घर आ गए थे। अम्मी वहीं थी आपी के घर ही, और घर आके हम लोग ने रात को फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था। शहरों पे रौनक ऐसी छा। और आज था रमज़ान डे 27 और आज के दिन कुछ खास तो था नहीं, बस खाला ने इफ्तारी पे बुलाया हुआ था, यानी जो मेरी भाभी की अम्मी हैं। तो भाई और भाभी वहाँ पर इफ्तारी पे गए हुए थे। अम्मी तो वैसे ही घर नहीं थी, वो आपी के घर थी, क्योंकि आयरा की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और आपी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गई हुई थी। और घर में बस मैं, अबिया और पापा थे। और आज के दिन ये भी सीन था कि जो मेरी फूफो हैं जो सुई में रहती हैं, वो आज आ रही थी मुल्तान, तो उन्हें हम लोग ने इफ्तारी पे ही बुलाया हुआ था। तो बस आज के दिन मैं उसी तैयारियों में ही लगी हुई थी। कल के दिन भी हम लोग बाज़ार नहीं जा सके, बहुत से काम अभी भी रहते हैं, और आज का दिन भी इसी कामों में ही गुजर गया। रौनक ऐसी छा रही है, आसमां के ये नज़ारे, चांद की लहर वो तारे। और यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें डन हो गई थी, और बस यहाँ पर फ्राइंग का काम रह गया था, और जो सालन था वो वैसे ही भाभी पहले ही बना के चली गई थी। मने लगे दिल हमारे। बस इफ्तारी करने के बाद सबने खाना खाया, उसके बाद सब घर चले गए, और बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। शहरिल कुरआन।